हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रेट करती है। और हार्मोन्स पे ही आपका आपकी ग्रोथ, आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी स्लीप, आपका मूड, आपका हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी sleep, appetite, each and everything is maintained and controlled by your hormones only. और हमारे बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे कि पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, थाइमस, देन ओवरीज, टेस्टिस, ऐसी बहुत सारी डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो मोर देन 50 हार्मोन्स रिलीज करती है। और जब ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं तो ये हार्मोन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में आते हैं। ब्लड स्ट्रीम में आके अपने टारगेटेड एरिया, ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स तक पहुंचते हैं और वहां जाके उन्हें मैसेज देते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे एक्ट करना है, इस व्हेन टू डू, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये सारी चीजें हार्मोन्स उन्हें बताते हैं। अकॉर्डिंगली वो ऑर्गन्स, हमारी बॉडी एक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें भूख लग रही है तो ग्रेलिन हार्मोन रिलीज होता है, नींद आ रही है तो मेलाटोनिन होता है, आपका पेट भर चुका है तो सटाइटी हार्मोन GLP-1 रिलीज होता है। तो ये सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है, बॉडी को क्या एक्ट करना है। और जब ये हार्मोन्स प्रॉपर क्वांटिटी में, रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो भी है उसमें अगर प्रोड्यूस होते हैं तो हमारा पूरा सिस्टम हार्मोन्स बैलेंस में रहता है। अगर एक भी हार्मोन जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उससे अगर कम प्रोड्यूस होते हैं या ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और जब भी अगर हार्मोनल इम्बैलेंस एक दो दिन के लिए होता है तो इट्स गुड, मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस में है या इम्बैलेंस में है? जिसके लिए आपकी बॉडी बॉडी आपसे कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करते रहती है थ्रू आउट द डे, और थ्रू सिम्टम्स आपको वो बताती है। जैसे कि आपको बार बार भूख लगना, खाना खाने के बाद भी में सैटिस्फाइड की फीलिंग नहीं होती है, सडन वेट गेन, आपको वेट लॉस करने में दिक्कत आती है, स्किन रिलेटेड इश्यूज, एक्ने, हिर्सुटिज्म, मूड स्विंग, पीरियड्स रिलेटेड इश्यूज, हेवी पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स, PCOD, PCOS, इनफर्टिलिटी। और अगर सीवियर प्रॉब्लम में हम बात करें तो सर्विकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूटेराइन कैंसर, फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स, ओवेरियन सिस्ट, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। अब हम ऐसा क्या करें जिससे हार्मोनल हमारे हार्मोन्स बैलेंस में ही रहे, या अगर इम्बैलेंस भी है तो उसे हम रिवर्स कैसे करें? इसके लिए आज हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपनी डाइट में हेल्दी फैट ऐड करना है। फैटी एसिड्स आर इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स। जैसे हम कहते हैं ना, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अवर बॉडी, वैसे ही इसेंशियल फैट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अवर हार्मोन्स। तो अगर इसेंशियल फैट्स नहीं रहेंगे तो हार्मोन्स बनेंगे ही नहीं। इसलिए omega-3 फैटी एसिड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर एंटी इंफ्लेमेटरी, जिससे आपका फैट लॉस भी होने में बहुत हेल्प होती है। जैसे आप हेल्दी फैट ऐड करते हैं अपने डाइट में, उससे फैट लॉस होता है, नॉट मसल लॉस। और हेल्दी फैट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं A, D, E, K, उनके एब्जॉर्प्शन के लिए भी फैटी एसिड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी ऐसे देखा गया है कि हमारे शरीर में ओमेगा 6 का रेशियो बढ़ चुका है, क्योंकि हम लोग अनहेल्दी प्रोसेस्ड बाहर का
अनहेल्दी खाना ज्यादा खाने लगे हैं, जिसकी वजह से ओमेगा 6 बढ़ चुका है, ओमेगा 3 कम हो चुका है। तो हमें क्या करना है, ओमेगा 3 बढ़ाना है और ओमेगा 6 को कम करना है, जिसके लिए हमें ट्रांस फैट हमारे डाइट में से पूरा निकाल देना है। क्योंकि हम पैकेज फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, उसमें बहुत सारा रिफाइंड ऑयल होता है, पाम ऑयल होता है, एंड इट्स नॉट हेल्दी फॉर योर हेल्थ। तो आपको एक्सेस में ऑयल नहीं लेना है, पैकेज फूड नहीं खाना है, आपको बेकरी आइटम्स नहीं खाने हैं, आपको रेडी टू ईट जो फूड आता है, जस्ट आपने माइक्रोवेव में डाला और रेडी कर लिया, वो वाले फूड, आपको फ्रोजन फूड अवॉइड करना है। आपको वुड प्रेस्ड या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज करना है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो कच्ची घानी का तेल यूज करना है हमें, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। और हमें हमारे डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर से ऐड करना है, जिसके लिए आप फिश ऑयल ले सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, आप सैल्मन, टूना, ये सारे फिश भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। और जो वेजिटेरियन है उनके लिए आप लोग फ्लैक्सीड ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स, सनफ्लावर सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, चिया सीड्स है, ये अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। आपको आलमंड एंड वॉलनट सोक करके लेना है। एवोकाडो ले सकते हैं आप लोग। देन आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं जिसमें एमसीटी होता है एंड इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। अब लेंटिल्स और कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें भी नेचुरली फैटी एसिड्स होते हैं, जिसको आपको अच्छे से अपनी डाइट में ऐड करना है। और जब आप, हमारी बॉडी फैट के लिए बनी, फैट इज एसेंशियल, लेकिन हमारी बॉडी एक्सेस ऑफ फैट के लिए नहीं बनी है। जब भी एक्सेस ऑफ फैट रहता है तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, और जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, स्पर्म की क्वालिटी भी मीन्स डिप्राइव हो जाती है, और कभी कभी हाइपोगोनाडिज्म हो जाता है ड्यू टू एक्सेस फैट। हाइपोगोनाडिज्म माने कि जो हार्मोन्स हमारी ओवरीज या टेस्टिस सिक्रीट करती है, वो या तो उनका सिंथेसिस और प्रोडक्शन कम हो जाता है या बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है एंड इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हमें हेल्दी डाइट जरूर से हमारे डाइट में ऐड करना है और एक्सेस फैट हमारे शरीर से कम करना है। प्रोसेस फूड नहीं खाना है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको आपकी डाइट में प्रोटीन ऐड करना है, क्योंकि जैसे ही आप प्रोटीन लेते हैं तो आपको फुलनेस की फीलिंग देता है, और प्रोटीन ऐड करने की वजह से आपका ग्रेलिन जो हंगर हार्मोन है उसका सिंथेसिस कम हो जाता है, और GLP-1 है जो सटाइटी हार्मोन है वो बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपको भूख कम लगती है, आपकी क्रेविंग्स कम होती है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जैसे ही आप प्रोटीन अपने डाइट में ऐड करते हैं, आपको क्रेविंग्स नहीं होती है, आपका हंगर हार्मोन कम होता है, मीन्स रिलीज होना, और जो सटाइटी हार्मोन है वो बढ़ जाता है, तो आपको भूख नहीं लगती है, क्रेविंग्स नहीं होती है। तो अल्टीमेटली आप अनहेल्दी खाना खाने से बच जाता है, और आपका हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होता है, हार्मोन बैलेंस में रहता है, और आपका वेट गेन भी नहीं होता है, और इसलिए प्रोटीन ऐड करना बहुत जरूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एक्सरसाइज जरूर करना है। आपको एक्सरसाइज ऐसे नहीं कि 2-2 घंटे कंटिन्यूएशन में बहुत हेवी एक्सरसाइज कर ली, आपको मॉडरेट में एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज की अति रहती तो वो अच्छी नहीं रहती है। आप कोई भी फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस अडॉप्ट कर सकते हैं, आप स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, योगा, पावर योगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस टाइप की एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़े, स्वेटिंग हो, और आपको वीक में 3 डेज मसल ट्रेनिंग करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, जिसकी वजह से आपके मसल स्ट्रांग होंगे। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, आपका एसिमिलेशन बढ़ जाता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होता है, इंप्रूव होने लगता है।
और हमारी बॉडी में जो भी रिपेयर मसल बिल्ड होने का जो काम होता है वो एक्सरसाइज से इम्प्रूव होता है, इसलिए हमें एक्सरसाइज जरूर जरूर करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है शुगर। आपको कट एक्सेसिव शुगर इन योर डाइट, क्योंकि जैसे ही आप शुगर लेते हो इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। आपका गट माइक्रोबायोम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपका लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इसलिए और इंसुलिन का तो मैंने आपको बता ही दिया। इसलिए आपको जितना आप कम शुगर ले सकते हैं, जितना आप कट डाउन कर सकते हैं, उतना आपको शुगर को कट डाउन करना है, क्योंकि उससे आपको प्रॉब्लम ही होता है, बहुत सारा इन्फ्लेमेशन होता है आपके गट में भी। इसलिए आपको शुगर को कट डाउन करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको गट हेल्थ का ध्यान रखना है। गट हेल्थ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको आपके डाइट में फाइबर्स ऐड करने हैं। आप फाइबर्स ऐड करोगे तो इन्फ्लेमेशन में वो हेल्प करेगा, रिड्यूस करेगा इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस को होने नहीं देगा, आपका फुलनेस की फीलिंग देगा। तो आपको मीन्स फाइबर ऐड करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द मेन रीजन, chronic stress is the main reason of infertility and even obesity, जिससे स्पर्म क्वालिटी भी डिप्राइव हो जाती है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, जिसके लिए आपको मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग और अपनी हॉबीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। अपना मी टाइम निकालना है, खुद के लिए समय निकालना है। क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी क्रेविंग्स बढ़ती है। हम लोग शुगरी फूड खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, कैडबरीज खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, वो हमें नहीं लेना है। क्योंकि जब भी मेंटली हम डिस्टर्ब होते हैं तो हमारी क्रेविंग्स भी बढ़ती है, और जिसकी वजह से हम लोग अनहेल्दी खाना खाते हैं। इनफैक्ट अब हमारे ब्रेन को जरूरत होती है हाई कैलोरी फूड की एंड हेल्दी फैट्स की, लेकिन अल्टीमेटली हम पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं। तो हमें ये नहीं खाना है। और स्ट्रेस को आप जितना अवॉइड कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको आपको लर्न करना होगा। एंड लास्ट पॉइंट आता है स्लीप। अगर आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो आपके सारे हॉर्मोन्स बैलेंस में रह सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो आपके बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, इंसुलिन है, ग्रेलिन है, लेप्टिन है, मेलाटोनिन है, ऐसे कॉर्टिसोल है, बहुत सारे हॉर्मोन्स पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है और बहुत सारी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और अगर आप प्रॉपर टाइम पे एक आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कीजिए, आपको किस समय पे सोना है, किस समय पे उठना है, वो टाइम आप फिक्स कीजिए। अगर आप प्रॉपरली अच्छे से नींद लेंगे तो आपके हॉर्मोन्स बैलेंस में ही रहने वाले हैं, फिर वो इम्बैलेंस नहीं होंगे। और अगर अच्छे से आप नींद लेते हैं, जब डीप स्लीप में जाते हैं, तभी ही HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है। और दिन भर में केमिकल्स की वजह से बहुत सारे टॉक्सिन्स जो हम फूड के थ्रू जाते हैं, हमारे सेल्स में सेलुलर लेवल पर बहुत डैमेज होता है। और उसको रिपेयर करने के लिए हमें ग्रोथ हार्मोन्स की जरूरत होती है, यानी कि डीप स्लीप की जरूरत होती है। तो डीप स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसी सिंपल सिंपल टेक्निक्स अपना के हम लोग हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रख सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट।